सेवक हूँ, लोग जिसे अज्ञानी मनुष्य कहते हैं। गुरु स्वामी विवेकानंद का कहना है, हमारा नहीं है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि कण कण में मैं हूँ, रोम रोम में हूँ। मैं निस दिन आता हूँ और अपनी रचना करके जाता हूँ, निस दिन श्रृंगार करता हूँ। तो हमारा आपका भी कर्तव्य होता है ना कि भजन करें और माता पिता गुरु का सेवा करें। मन चित्त बुद्धि वाणी अगर एकाग्र हो जाए, उसमें से अगर परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, हम राम राम रट रहे हैं, जब तक घटे प्राण कविन कर दीनानाथ बंगा नजर पड़ी गया, उससे पार हो जाएगा। सूरज उगता है, जो गुरु महाराज की दीक्षा होती है उस मंत्र का जाप करते रहते और अपने आप को एकाग्र रखकर भजन करना। गुरु महाराज कहते हैं कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा इतनी होनी चाहिए हमें भगवान की भक्ति दे। श्री कपिल मुनि जी महाराज तपस्या किए, माँ नर्मदा साक्षात दर्शन देकर कपिल धारा के नाम से प्रसिद्ध किया नाम। पर अखंड धुनी दादाजी की चलते रहती, ये दादाजी की अखंड धुनी है। ये सुबह शाम हवन पूजन होता रहता है। यहाँ पर अनंत, जिसको कहते हैं ऋषियों की धरोहर, तप जप साधना करते हुए आज भी नागा सन्यासी तपस्या करते रहते हैं इस भूमि पर, हवन पूजन। और श्री कपिल मुनि जी महाराज तपस्या किए, माँ नर्मदा साक्षात दर्शन देकर कपिल धारा के नाम से प्रसिद्ध किया नाम। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, अखंड ब्रह्मांड चराचरम के अंदर ये ऋषियों की तपोस्थल है। आज भी देखो यहाँ पर अखंड धुनी दादाजी की चलते रहती, ये दादाजी की अखंड धुनी है। ये सुबह शाम हवन पूजन होता रहता है नियम विधि से, दिनचर्या। हम सब साधना में गुरु महाराज के ध्यान में रहते, भजन में जो गुरु महाराज की दीक्षा होती है उस मंत्र का जाप करते रहते और अपने आप को एकाग्र रखकर भजन करना। गुरु महाराज कहते हैं कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा इतनी होनी चाहिए हमें भगवान की भक्ति दे। पूर्व प्रारब्ध से ही भक्ति मिलता है, जिसका मन लगा रहे अगर भक्ति में। भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति बहुत सरल है। मन चित्त बुद्धि वाणी अगर एकाग्र हो जाए, उसमें से अगर परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, हम राम राम रट रहे हैं, जब तक घटे प्राण कविन कर दीनानाथ बंगा नजर पड़ी गया, उससे पार हो जाएगा। सूरज उगता है, देखते देखते अस्त हो जाता है, बच्चा जन्म लिया, बड़ा होकर बूढ़ा हो जाता है। जीव भीतर ब्रह्म है, शरीर ये माया है, सांस का अंत है, इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए हम हरि भजन करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं हर इच्छाओं को त्याग करता है साधु सन्यासी। हम लोग 10 नाम के साधु हैं, जिसे कहते हैं सन्यासी वही होता है जिसका कोई नहीं है और सर्वत्र में परमात्मा के रूप से हम सब जीव ब्रह्म है। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ, लोग जिसे अज्ञानी मनुष्य कहते हैं। गुरु स्वामी विवेकानंद का कहना है, हमारा नहीं है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि कण कण में मैं हूँ, रोम रोम में हूँ। मैं निस दिन आता हूँ और अपनी रचना करके जाता हूँ, निस दिन श्रृंगार करता हूँ। तो हमारा आपका भी कर्तव्य होता है ना कि भजन करें और माता पिता गुरु का सेवा करें। सेवा ही परमो धर्म। जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ क्रोध है वहीं काल है, जहाँ लोभ है वहीं लालच है। और जहाँ पर अगर गुरु महाराज कहते हैं दया धर्म परोपकार अगर करता है प्राणी, तो परमार्थी कहलाता है, प्रकाश की ओर अपने आप ही आता है। इस संसार के अंदर में सेवा धर्म बहुत कठोर है। आज अगर घुमा के देखिए जरा, ये अगर सेवा होता तो इतना ऐसे थोड़ी होता है, इतनी तपोस्थल है तो सेवा है। पर उसी हिसाब से जितना जिसकी समर्थ रहती है उस हिसाब से अपना कार्य चल रहा है। ये ऋषियों की तपोस्थल है। महाराज जी आकाश वृत्ति साधु, आकाश वृत्ति जी। महाराज जी नर्मदा जी के तट पे जहाँ पे कपिल धारा पे आप अभी हैं, और यहाँ पे तपस्या का क्या फल है महाराज जी? अगर कोई साधक आके तपस्या यहाँ करना चाहे, जिसमें निस्दिन का फल है। निश्चिंत का जैसा एक नया जीवन होता है, हर दिन का एक नया जीवन है और उसमें जो भी साधना आपका सत्य मार्ग से लेकर चलकर अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसका प्रमाण 24 घंटे के अंदर ही मिलता है। यहाँ पे
जी, जो भी करेंगे साझे करो सवेरे पाओ। नहीं तो ऐसे कुछ कभी लोग कहते हैं कि साझे करे सवेरे पावे, नहीं कूद बता के आगे आवे। जस करनी तस भोग ताता, नरक जात क्यों पछताता। कोई किसी का नहीं सुख दुख दाता, निज क्रम भोग सब भ्राता। कलयुग राम नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जयकर जयकर सत्य स्नेह, ताका नहीं है कच संदेह। इस संसार के अंदर में साधु एकाग्र रहता है, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। लोग कहावत कहते हैं, हम कहते हैं हमें तो संपत्ति का भी लालच नहीं है, हमें तो हमारी भक्ति का मोह है। हम इस संसार में रहकर भी नहीं हैं और संसार मेरे साथ भी है। संसार में इस दिन आ रहा है, दर्शन हो रहा है, जा रहा है, भगवान को रूप में समझता हूँ। भगवान किसके भीतर है? सबके अंदर है। ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म की खोज में लगा हूँ मैं भी। इस दिन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलता है, अभ्यास है, एक्सपीरियंस है। गुरु पिरु कहते हैं भजन करते जाओ, एक न एक दिन बेड़ा भव से पार हो ही जाता है। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। महाराज जी, यहाँ पे नर्मदा जी की महिमा के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। नर्मदा निरंजनी है, सर्वदुख भंजनी है, शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत राशि है। काल को पहले हरे, दुख को पहले हरे, दरिद्र को पहले हरे। ये ज्ञानी विज्ञानी धनवान बलशाली कर्मकांडी नियम संयम जुक्ति मुक्ति भेद भाव साम दाम दंड अखाड़े द्वारे नाके घाटे सर्वे गुण संपन्न है। जो माँ नर्मदा है एक ऐसी नदी है जो अखंड ब्रह्मांड चरम में आपने को पहले नहाओगे धोओगे बहुत कुछ करोगे तो उसका पुण्य मिलता है। नर्मदा मात्र दर्शन से कल्याण, मात्र दर्शन से दर्शन कल्याण, मात्र से कल्याण। मतलब नर्मदा गंगा में जी हमें में आदमी नहाता है तो पाप करता है कहीं, और यहाँ मात्र दर्शन, मात्र दर्शन से। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो श्रेष्ठ है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। शिव जी की पुत्री माना जाता है। शिव पुत्री है, रुद्र पुत्री है। और जिनको जैसा जिस चीज का जिसका योग खोज रहता है उसको वही मिलता है। बहुत से लोग खोज रहे हैं और उनको मिलता भी है। और ज्ञान को प्राप्त करना एक बहुत आसान भी है, एक बहुत कठिन भी है। मन को मंदिर में अगर भगवान को भजन करना चाहता है प्राणी, संसारिक में रहकर और सब कार्य कर कर भी भगवान का भजन किया जा सकता है। भीतर में भगवान को जाप करते रहो और अपने कार्य में लगे रहो। आत्मा को इसके लिए आपको दीक्षा लेना चाहिए, अपने जिस पे आपको गुरु इच्छा हो बनाने की। ये हमारा गुरु अच्छा है, ये अच्छा जीवन जीता है, अच्छा तपस्वी है, ये सन्यासी है या त्यागी है। बहुत से रूप में गुरु मिलेंगे आपको, पर आप जिस तरह का चाहेंगे आपको वही मिलेगा। आजकल तो गुरु ऐसे गली गली में घूम रहे मानो एक प्रकार से भी। अभी आप यहाँ से वहां तक जाएंगे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह गुरु ही दिखाई देगा। तो गुरु तो आपको अपने अनुभव से खोज के बनाना है ना, जो कि मेरा गुरु बिना भव से मुझे पार कर दे, निभा सके। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, ऐसा तो सभी बताते हैं। गुरु गु माने अंधकार, अरे आंख बंद करने से अंधकार हो गया मेरे को। तो गुरु कहता है गु माने अहंकार छोड़ो, क्रोध को त्यागो, लोभ को त्यागो, मोह को त्यागो। रू माने प्रकाश, दया करो, धर्म करो, पर उपकार प्रकाशी बनो। गुरु बनना, गुरु के सब चलना है बहुत कठिन है, मार्ग बहुत कठिन है। इसको आपको किसी एकाग्र गुरु मूर्ति से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके भजन करो और सारे जीवन का सेवा करो, माता पिता गुरु सबकी सेवा। देखो आश्रम में एक नंदी घुस आया,